हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भागते तालिस। अगली सुबह काफी रोशन थी। चहल पहल बढ़ने और कुछ एक रिश्तेदार के आने जाने से शोरगुल भी बढ़ गया था। अंशिका सो ही रहती अगर किसी ने दरवाजा न पीटा होता। अचानक इस हापत से वो हड़बड़ा कर उठी, पर उठ न सकी। नींद में ही वो सिद्धांत के बाजू पर सर रखे लेटी थी और वो बड़े आराम से उसके चारों तरफ अपनी बाहें कसे हुए था। मैं यहाँ तक कैसे रोज आ जाती हूँ, उसने सोचा, पर दरवाजे पीटने से सिद्धांत भी उठ गया और जल्दी से अपने हाथ हटाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जब तक उसने दरवाजा खोला, अंशिका वॉशरूम में घुस चुकी थी। देर रात सोने की वजह से आज दोनों की ही आंख देर में खुली थी। दरवाजा खोलते दो शैतान बच्चे कूदते उछलते अंदर चले आए। सिद्धांत की आंखें हैरत में फैल गई। ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? सिद्धांत अभी सोच रहे थे कि सामने एक बहुत ही मोटी औरत जो ढंग से चल नहीं पा रही थी, हाँफते हुए किसी तरह उस तक पहुंची। अरे अरे सिद्धांत, कैसा है मेरा बच्चा? देख तू कितना दुबला हो गया। आते ही वो उसके गले लग गई। सिद्धांत के भारी भरकम शरीर को थामता अंदर चला आया। मैं तो वैसे ही हूँ, आप काफ़ी दुबली हो गई हैं भाभी। वो अपनी मुस्कुराहट दबाए अंदर आया। डाइटिंग पर हूँ ना मैं, उनके चहकते हुए कहा। नज़र कमरे के चारों ओर दौड़ाई, शायद अंशिका को ढूंढ रही थी। सिद्धांत ने समझते हुए कहा, वॉशरूम में बस आती होगी कि तभी अंशिका बाहर निकली। सिद्धांत मुस्कुराते उसके पास गया। अंशिका, इनसे मिलो, ये है हमारी भाभी जी, हमारे जो बड़े नाना है ना, उनके बेटे की वाइफ। अंशिका ने उनके शरीर को देखा, फिर आगे बढ़कर उनको गले लग गई। हाय, कहाँ से लाई इतनी खूबसूरत लड़की सिद्धांत? ये तो बहुत ही प्यारी है, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही। उन्होंने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा। बस आप नज़र ना लगा दो हमारी भाभी को। विक्रांत भी बीच में ही टपक पड़ा, आंखों में हमेशा की तरह काला चश्मा लगाए। वो चहकते हुए अंदर आया। हट पागल, नज़र क्यों लगी इतनी प्यारी लड़की को? उन्होंने फिर से अपने प्यार से देखा। बदले में अंशिका ने विक्रांत को घूरा। विक्रांत दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए अंदर चला आया। सिद्धांत फ्रेश होने के लिए चला गया था। अंशिका को उसकी ये मोटी सी भाभी बहुत पसंद आई। रानी माँ से एकदम अलग, वो अपने में ही मस्त रहने वाली औरत थी। घर में तेजी से पकवान बनाए जा रहे। अब खाना हवेली में नहीं बल्कि बाहर बन रहा था। अंशिका तो मेहमानों से मिल मिल कर थकने भी लगी थी, पर उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा। इससे इस मामले में रानी माँ ने उसे बहुत लोगों से मिलवाया और खुद भी उनके साथ चेहरे पर एक नया मुस्कान बखेरे सबका स्वागत करती रही। सिद्धांत भी बिजी हो गया था। अंशिका को देखने तक की फुर्सत न मिल रही थी उसे, जिससे वो झुंझला भी जा रहा था। बारात अगले दिन निकलने वाली थी और आज ये तैयारियां कंप्लीट करनी थी। रानी माँ जितनी भी चिढ़ती थी अंशिका से, आज उसने उसका दिल जीत लिया था। सबके सामने उनकी इज्जत भी रख ली। जिसने भी अंशिका को देखा सब बिना तारीफ के न रह सके। उनका सीना गर्व से भर जाता। रात गए, सब खा पी कर लुढ़क चुके थे। विक्रांत के कमरे में अंशिका और भाभी घुसी थी। उसका सारा सामान देख देख कर एक तरफ रखती। अंशिका बैग में सब रखती चलती। सही मायने में रिश्तों के लिए तरसी अंशिका को इतने सारे रिश्ते मिलेंगे सोचा भी नहीं था उसने। उसे सच में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सिद्धांत भी किसी तरह सारे काम निपटाते ही तेजी से चलते अपने रूम की तरफ बढ़ा। सारा दिन अंशिका को न देख पाने की बेचैनी से वो पागल ही हो गया था। दरवाज़ा खोला तो वो गायब थी। अब ये कहाँ गई मैडम, उसने सोचा। वही बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। सारे दिन थके होने की वजह से जल्दी उसे नींद आ गई। बेड पर टेक लगा ही वो सो गया। इधर अंशिका और विक्रांत में नोकझोंक चलती रही। मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस है कि इस हवेली में कौन सा रिवाज पनप गया कि औरतें बारात नहीं जाती, अंशिका ने दुखी मन से कहा। जब से ये खुलासा हुआ कि इस गाँव में कोई भी औरत बारात नहीं जाती, स्वयं माया के या बहन के, तो उसे गुस्सा जा रहा था। विक्रांत भी दुखी था। वो भी चाहता कि ये सब उनके साथ चले और उनका हौसला अफजाई करे, वरना रानी माँ और सिद्धांत तो उसे घूरते ही रहते सारे रास्ते, और वह दूल्हा कम बलि का बकरा ज़्यादा लगता। ये रिवाज तो बहुत पुराना है। यहाँ तो और भी रिवाज बड़े अजीब है। मैं जब यहाँ शादी के लिए आई तो मुश्किल बहुत हुई सब एडजस्ट करने में, अब आदत हो गई। भाभी जी ने दुखी मन से कहा तो विक्रांत मुस्कुरा दिया। अंशिका भी भारी मन से बैठी रही। अरे सबसे बुरी बात तो यह है कि यहाँ बारात में नाचने गाने का प्रबंध नहीं होता। सच मुझे तो जमाना हो गया नाच गए। भाभी की बात सुनकर अंशिका को और गुस्सा आया। अब क्या सन्नाटे में चोरों के जैसे निकलेगी बारात? ऐसे ही गपशप करते रात आधी बीत चुकी थी। अंशिका भी अपने कमरे में चली आई। कमरे में आते ही ठिठक गई। उसकी जगह पर सिद्धांत टेक लगाए हुए बेखबर सो रहा था। वो दरवाज़ा बंद करती वॉशरूम में गई, कपड़े बदल कर आई, दूसरी ओर आकर लेट गई। सिद्धांत के खर्राटे अपने उरस पे थे। अंशिका वैसे ही थकी थी। उसे गुस्सा भी आने लगा। उसे ठीक से लिटाना भी था। घुटने के बाद चलती वो उसके करीब आई
वो किसी तरह खींचा तो वो लुढ़क कर उसके ऊपर आ गिरा। उसका दिल धक से रह गया। ओ गॉड, इतना भारी है ये। उसने कसमसा कर उसे अलग करना चाहा और वो उस पर लेटा रहा। काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद जब वो टस से मस नहीं हुआ तो वो वैसे ही पड़ी रही। इतनी नज़दीकी से अंशी का एहसास हो रही थी। उसकी धड़कनें उथल पुथल मचाई हुई थी। सिद्धांत के बॉडी से आती भीनी भीनी खुशबू ने उसके हौसले पस्त हो गए। थकान तो उसे भी थी और इसलिए उसे भी जल्दी ही नींद आ गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भागते तालिस। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।